हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता चला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बिल्डिंग की बात हुई गई है और एक टावर की बात की गई है। तो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी बिल्डिंग, ओके, और एक साइड में बना देती हूँ टावर, ओके। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक एंगल बिल्डिंग के टॉप से और एक बन रहा है टावर के बॉटम तक, और एक बिल्डिंग के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है टावर के टॉप तक का। समझ आ रही है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? कि देखिए जो एक एंगल बन रहा है, क्या क्या दोबारा से देखिए, जो बिल्डिंग का टॉप है वो एक एंगल बना रहा है कहां पे? टावर के बॉटम पे। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने बना दिया और बोलते यहां पे जो एंगल बन रहा है बेटा ये कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग का बताया हुआ है। और बोलता है एक एंगल बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप में बन रहा है ऐसे करके, और ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे एंगल बन रहा होगा, ये कितना है? 30 डिग्री। और ये कितना है? 30 डिग्री। और ये कितना बन रहा है बेटा? 60 डिग्री। समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? ये बेटी आपकी बिल्डिंग और ये आपका टावर, ये बोल रहा है मतलब बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम, बिल्डिंग का ऊपर वाला और टावर का नीचे वाला, ऊपर से नीचे तक और टावर का ऊपर से, या फिर आप यहां से देख लीजिए बिल्डिंग का बॉटम टावर के साथ मैच कर दिया। अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करने को बोला है? बिल्डिंग फाइंड आउट करने को बोली हुई है, मतलब बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, यही बोला है। अब जिसके साथ एंगल टच हो रहा है ये क्या होगा? आपका बेस। तो यहां पे लिख लीजिए बेस। अब देखो आपको टावर की हाइट भी बताई गई है। कितनी बताई गई है आपको टावर की हाइट बेटा? 50 डिग्री। 50 डिग्री नहीं, सॉरी 50, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए 50 मीटर नहीं होगा आई थिंक, ये ना एक बार चेक कर लेना, 50 मीटर है, ठीक है, हाँ 50 मीटर है। तो ये 50 मीटर हाइट बताई हुई है। आप नेमिंग दे लीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखो आपको निकालने को क्या बोला है? फाइंड आउट करने को क्या बोला है? बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करने को बोला है, ओके। अब कोई आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों कि टावर आपको कैसे पता चला, मतलब मुझे कैसे पता चला कि बिल्डिंग ही छोटी होगी और टावर 50 मीटर है, तो क्या पता बिल्डिंग इससे भी बड़ी हो जाए। मतलब फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बिल्डिंग छोटी क्यों बनाई, तो मैं वो भी आपको एक चीज बता देती हूँ कि जितना दूर से एंगल होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि हम जितनी दूर से देखेंगे हमारा एंगल उतना कम होगा। हम जितनी दूर से देखेंगे ना बेटा, जैसे मान लो मैं यहां देख रही हूं तो मेरा एंगल कम होगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे करती हूँ, मतलब मैंने कुछ स्टेप्स आगे लिए अपनी फुट के, तो मेरा एंगल, मुझे गर्दन थोड़ी और ऊपर झुकानी पड़ेगी, और जैसे ही मैं अपनी गर्दन ऊपर झुकाती हूँ तो मेरा एंगल बढ़ जाता है। तो 30 से क्या हो रहा था मेरा? 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं पीछे हूं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बिल्डिंग दूर है, बिल्डिंग दूर है ना, और टावर पास में है, ओके। अब देखो इसीलिए जो बिल्डिंग का एंगल है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री, और जो टावर है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये जस्ट मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, अब दिमाग लगाइए। आपको पता है हम क्या करते थे? बिल्डिंग मतलब एक, अगर हमें बिल्डिंग की निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे? हमें एक वैल्यू दी होती थी, एक वैल्यू हम नहीं दी होती थी, और उसके अकॉर्डिंग वो दूसरी निकाल लेते थे। लेकिन यहां पे क्या हो गया? हमें इसकी परपेंडिकुलर भी नहीं पता और हमारे बेस भी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं? हमें पता है हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं, कौन कौन सी? ए बी सी।
और दूसरी कौन सी है, बी सी डी। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी तो बन रहा होगा दोनों साइड से, और जो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो मिडिल में ही रहता है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस लाइन का यूज करके, परपेंडिकुलर का यूज करके बेस निकाल लेती हूँ, तो क्या मैं ये बिल्डिंग की हाइट निकाल लूंगी अगर मुझे बेस पता चल गया, है ना। क्योंकि माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सी ट्रायंगल लेनी है। तो मैं इस बड़ी ट्रायंगल को, मतलब जो टावर है उसको क्यों ले रही हूँ, टावर वाली ट्रायंगल को क्यों ले रही हूँ, ताकि मैं इसका जैसे परपेंडिकुलर से मैं बेस निकाल लूंगी। जब मेरे पास बेस आ जाएगा तो मैं इसकी हेल्प, मतलब इस बेस का यूज करके ये बिल्डिंग की हाइट निकाल लूंगी। तो आपको क्या करना आना चाहिए बेटा, इसी तरह क्वेश्चंस को पढ़कर समझना आना चाहिए, फिर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे पहले मैं बड़ी ट्रायंगल ले लेती हूँ, जिसे मैं आपको बना देती हूँ। जैसे ये ले रही हूं मैंने क्या किया, इतना पीस उठा के यहां रखा, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये टावर वाला पीस उठाकर रफली यहां पे रख दिया, ठीक है। अब जो ये टावर है ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। यहां पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये मैंने टावर वाला पीस उठाया जस्ट ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये कितना बेटा, 50 मीटर, तो मैंने ये लिख दिया। ये कितना बेटा, ए, मैंने ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो मैंने बी बना दिया, और यहाँ पे सी। यहाँ पे टच हो रहा है ये टावर वाला, तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ये आपको कोई अलग से ट्रायंगल नहीं बनानी, मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को उठाकर इधर रख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ आया, मैंने क्या किया बेटा, टावर वाली ट्रायंगल को उठाकर इस साइड रख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आपका बन रहा है 60 डिग्री। ओके, अब देखो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कब बनता है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन। मैं हमेशा सीधी वैल्यूज लेना प्रेफर करती हूं। तो मेरा टैन कहां पे आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां पे आता है, जहां पे टैन होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो मैंने लिख दिया ए बी। मेरा बेस क्या है, बी सी, मैंने लिख दिया बी सी। लगा पता। उसके बाद मेरे को ए बी कितना दिया बेटा, 50, मैंने लिख दिया 50। बेस तो हमें पता ही नहीं है, ये बेस है। और ये जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, ये कितना बन रहा है, टैन का एंगल बन रहा है, यानी कि टैन 60 डिग्री, यही आ रहा है। अब देखो 50 अपॉन बी सी, टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप 1 लगा देते हैं, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये कितना आ गया, 50 इज इक्वल टू बी सी √3। हमें निकालना क्या है, बीसी की वैल्यू। तो बीसी के साथ √3 यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका बीसी, यानी कि आपकी बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 अपॉन √3। कितनी आ गई, बीसी की वैल्यू कितनी आ गई। तो मैं इधर साइड में लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे तो इरेज करना पड़ेगा, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी होती है, ठीक है। यानी कि हमारा बेस कितना आ गया, 50 अपॉन √3। मतलब जो हम ये निकाल, क्योंकि इन दोनों बिल्डिंगों का बेस तो सेम है ना बेटे, इन दोनों बिल्डिंगों का बेस तो सेम है। तो मैंने क्या किया, पहले बड़ी ट्रायंगल की हेल्प से बेस निकाल लिया ताकि मैं छोटी ट्रायंगल की यानी कि बिल्डिंग की हाइट निकाल सकूं। तो ये आपका आ गया बेस। अब जो आपका बेस आया बेटे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, मैं ये इरेज कर रही हूं। जो आपका ये बेस आया बेटे, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब मैंने पहले क्या किया था, बड़ी ट्रायंगल उठा के यहां रख दिया था। अब बेटे मैं छोटी ट्रायंगल उठा के रख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने छोटी ट्रायंगल निकालनी है। तो मेरी ये क्या बिल्डिंग जो मुझे निकालनी है, इसकी वजह से तो हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है। अब ये क्या आपका बेस, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वहां पे जो हमारी बिल्डिंग थी वो कौन सा एंगल बना रही थी,
30 डिग्री का एंगल बना रही थी। हमने नेमिंग क्या दी थी, डी, सी और बी, यही है। और ये आपका बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर भी है और ये आपकी हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है। और आपका तो बेस भी निकल चुका है, यानी कि 50/√3 निकाला आपने अभी अभी। चलो, तो यानी कि आपके पास बेस है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो लिखिए सेम इसी की तरह, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी डी, ठीक है। अब देखो, आपको देखो क्या क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर है, तो देखिए बेटा परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आपका डीसी, यही आपका परपेंडिकुलर है, तो लिख लीजिए यहां पे डीसी अपॉन बेस कितना है आपका बीसी। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan, लेकिन इस बार बिल्डिंग कौन सा एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। कौन सा एंगल बना रही है बेटा, 30 डिग्री का। अब BC हमें पता नहीं है, इसको तो वैसे रहने दो, और BC की वैल्यू कितनी है 50/√3, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यही होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए बेटा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूं तो DC के साथ मेरा क्या आ जाता है √3, और 50/√3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 के साथ, तो ये मेरा आ गया 50/√3, है ना। अब देखो जो DC है ये यहाँ पे √3 है, जो इधर देखो बेटा, जो √3 है वो DC के साथ क्या हो रहा है बेटे, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, मैंने कैसे लिख दूंगी, DC इज इक्वल टू 50/√3 डिवाइडेड √3, ऐसे लिख सकती हूं, मैं लिख सकती हूं। मैंने ऐसे क्यों किया अभी आपको लग जाएगा पता, ये √3 है बेटा, यहां पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चलो, तो बच्चे मैं ये इरेज कर दूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर करना है तो कर लें, ठीक है। अब देखो जो आपका बेटे DC है, अब क्या 50/√3, अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप 1 लगा लेते हैं, जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/√3। अब देखिए 50/√3 का बच्चे क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास 50/3, 50 क्या बचा 3। अब 50/3 को आप क्या करो डिवाइड कर लो, जब आप 15/3 को डिवाइड करते हैं तो देखो मैं यहां पे आपको डिवाइड करके भी बता देती हूँ, 50/3 को, ये आपका 50, 3 1 3, 2 0, 3 6 का 18, ये आ गया 2, कितना आ गया 2, यानी कि इसको अगर आपने एक्सप्रेशन में लिखा तो कैसे लिखोगे 16 2/5, यानी जो आपकी बिल्डिंग की हाइट आई है वो कितनी आ गई 16 2/5 मीटर, लगा पता। अब आप इसको सबसे एंड में 5 नहीं था बेटे 3 था, यहां ये 3 था, यहां पे 16 2/3, ठीक है। यहां पे मेरे से गलती होगी, 3 के साथ डिवाइड कर रहे थे ना हम, तो 16 2/3 आएगा, तो यानी कि आपकी हाइट कितनी आई है बेटे 16 2/3। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, यहां पे देखिए 50/√3 है ना, तो इसके साथ जो आपका √3 है वो डिवाइड हो रहा था, नीचे कुछ नहीं था 1 लगा दिया, देन उसके बाद मैंने क्या किया मल्टीप्लाई लगाया, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 50 1 50 √3 इंटू √3 का स्क्वायर, ये √ से √ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 50/3। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, जब मैं डिवाइड करती हूँ तो 3 1 3, तो 5 में से 3 गए 2, 23 6 का 18, यानी कि 16 2/3, यही आपकी मिक्स फ्रैक्शन बन के आई। 6 मैंने यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 2/3। तो कंफ्यूज मत होना, जो आपकी बिल्डिंग की हाइट आई है बेटे वो कितनी आई है 16 2/3 मीटर, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर रही हूं, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट में आप क्या लिखेंगे
किस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। आपको क्वेश्चन में पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब आप फाइंड कर चुके हैं क्या है आपकी हाइट, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना बेटे 16.2/3 मीटर। लगा पता? एनी डाउट? ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।